एक अच्छी डरावनी कहानी में ऐसा क्या होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की चीर फाड़ करने वाले हैं, समझने के लिए कि सस्पेंस और डर को कैसे बुना जाता है। चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम खुद को एक क्लासिक डरावने सीन में डालकर देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कहानी का हीरो फंसने वाला है। तो मिलिए रघु से, एक साइकिलिस्ट, लेकिन आज रात उसकी किस्मत और रास्ता दोनों ही उससे रूठे हुए हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, राख जैसे रंग का आसमान और मूसलाधार बारिश, मतलब ऐसी बारिश जिसमें कुछ भी दिखना नामुमकिन है। और रघु पूरी तरह भटक चुका है। और फिर बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह उस अंधेरे से एक आदमी निकलता है, रतन। वो कहता है कि पास में ही उसकी चाय की दुकान है, वहां पनाह मिल जाएगी। है ना एक क्लासिक सेटअप? तूफान में फंसे मुसाफिर को मदद का हाथ, या फिर एक जाल की पहली कड़ी। अब यहाँ कहानीकार एक बहुत ही कमाल की चीज करता है। खतरे का पहला सिग्नल विजुअल नहीं बल्कि हमारी नाक को मिलता है। गीली मिट्टी की महक तो थी, पर उसके साथ कुछ जलने की एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। और ये गंध रतन से आ रही थी, जैसे वो अपने साथ इसे लेकर चल रहा हो। अब जाहिर है रघु के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो वो रतन की बात मान लेता है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो बारिश से बचने के लिए एक बहुत बड़े खतरे के मुंह में जा रहा है। इस झोपड़ी में आराम नहीं बल्कि बेचैनी उसका इंतजार कर रही थी। देखिए कैसे छोटे छोटे डिटेल से डर का माहौल बनाया जाता है। पहली बात, इतनी सुनसान वीरान जगह पर चाय की दुकान, अजीब है ना। फिर बाहर इतना भयानक तूफान चल रहा है, लेकिन अंदर लालटेन की लो बिल्कुल शांत है, जरा भी नहीं हिल रही। और फिर वो औरत झूमरी जो बिना आवाज किए चलती है, और सबसे डरावनी बात, उसके गले पर खून की एक पतली सी लकीर, जैसे किसी धारदार चीज से। कहते हैं ना, हमारा दिल कभी कभी वो खतरा देख लेता है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। रघु के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वो एक जाल में फंस चुका है, एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और अब हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली होने लगती है। रघु की आंख लगती है और उसे एक भयानक सपना आता है। छत से एक आदमी की लाश लटकी हुई है। वो घबराकर उठता है तो रतन बड़े आराम से कहता है, अरे कुछ नहीं, बुरा सपना देखा होगा। पर क्या ये सच में सपना था, या फिर जो उसने देखा वो हकीकत थी? कहानी हमें भी रघु की तरह कंफ्यूज कर देती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमें गुमराह किया जाएगा। रतन इस सारे डरावने माहौल को समझाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करता है, और ये कहानी बहुत ही चालाकी से बुनी गई है। रतन बताता है कि इस दुकान का मालिक था जिसने एक खूबसूरत औरत से शादी की, लेकिन उसकी बीवी का एक ग्राहक शंकर के साथ चक्कर चलने लगा। एक दिन मालिक ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में उसने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर उसके आशिक शंकर को फांसी पर लटका दिया। और आखिर में उसने झोपड़ी को आग लगा दी और खुद भी उसी आग में जलकर मर गया। देखिए, हर सवाल का जवाब देती हुई एक परफेक्ट दुखद कहानी। रतन की कहानी इतनी सच्ची लगती है कि रघु को, और सच कहूं तो हमें भी, एक पल के लिए यकीन हो जाता है। हमें लगता है अच्छा, तो ये बात है, पहेली सुलझ गई। इस जगह पर उस औरत और उसके प्रेमी का भूत है। लेकिन क्या सच में पहेली सुलझ गई है? खैर, सुबह होती है। रघु चैन की सांस लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली थी। उसकी एक छोटी सी भूल, अपना बैग वहीं छोड़ाना, उसे वापस उसी खौफनाक जगह पर खींच ले जाती है जहां सच उसका इंतजार कर रहा था। तो रघु अपना बैग लेने के लिए वापस उसी जगह पहुंचता है, और जो वो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चाय की दुकान, वो झोपड़ी, वो तो वहां थी ही नहीं, गायब। पूरी झोपड़ी की जगह अब वहां सिर्फ एक जला हुआ काला ढांचा पड़ा था। मतलब रतन की सुनाई कहानी सच तो थी, लेकिन सच का एक और भी खौफनाक पहलू अभी सामने आना बाकी था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, शायद ये ढूंढ रहे हैं। रघु पलटकर देखता है और सामने झूमरी खड़ी थी, हाथ में उसका पैसों का बैग लिए हुए। और बस इसी पल में कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक सच सामने आता है। रघु ने रात किसी भुताहा जगह पर नहीं गुजारी थी। वो तो असल में पूरी रात भूतों का ही मेहमान था। रतन, वो कातिल पति, और झुमरी, वो बेवफा पत्नी, ये दोनों ही भूत थे।
उफ, क्या कहानी थी। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी तरकीबें थीं जिन्होंने इस कहानी को इतना असरदार और डरावना बना दिया। तो एक परफेक्ट भूतिया कहानी बनाने का फॉर्मूला क्या है? स्टेप 1, हीरो को अकेला और मजबूर कर दो, जैसे रघु तूफान में खो गया था। स्टेप 2, छोटी छोटी अजीब बातें दिखाओ जो खटकती रहें, जैसे जलने की गंध या न हिलने वाली लौ। स्टेप 3, एक झूठी लेकिन यकीन करने लायक कहानी सुनाकर दिमाग को भटका दो। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, हीरो को किसी वजह से उसी जगह पर वापस लेकर आओ ताकि वो उस सच का सामना कर सके जिससे वो अनजान था। और फाइनल ट्विस्ट, पता चले कि जो कहानी सुना रहा था वो खुद उस कहानी का विलेन था। और आखिर में कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, अगर रघु अपना बैग नहीं भूलता तो क्या होता? वो अपनी साइकिल उठाता और चला जाता और अपने दोस्तों को बताता कि कैसे उसने एक भूताहा झोपड़ी में रात गुजारी। उसे जिंदगी में कभी ये पता नहीं चलता कि वो जिन भूतों की कहानी सुन रहा था वो कहानी सुनाने वाले खुद ही थे।